नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी करने के लिए यूपीपीएससी के लिए प्लस यूपीएससी के लिए प्लस बीपीएससी, इन तीनों का जो कंबाइंड एक जो है कॉमन सिलेबस है, उसके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। उसी के लिए पूरी वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। इसके सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप पूरा वीडियो देखिए। इसमें आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पेपर 1 की और पेपर 2 की। ठीक है। कोई आपको जो है इसमें सजेशन देना हो, कमेंट हो, कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम में जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, प्लस जो इंस्टाग्राम में पेज है उसको जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। ये पूरी जो वीडियो सीरीज है आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। आप इसको पूरा ध्यान से देखिए। पेपर 1, पेपर 2 का जितना भी सिलेबस है सारा इसमें कवर करवाया जाएगा। ठीक है। और किसी भी वीडियो में अगर आपको लगे कोई जो है चीजें कम हो गई हैं, कोई टॉपिक छूट गया है, कोई और कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो या तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7838692618 पे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल और भी कोर्सेज पहले भी हमने प्लेलिस्ट बना के पूरे फ्री किए हैं। जैसे कि पीएसआईआर का पूरा फ्री है, बिल्कुल पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है। सारे वीडियो जो है उसमें फ्री हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मेन जो चीज है वही है, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। ये जो प्लेलिस्ट बनाई गई है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, प्लस कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड जो पेपर 1 और पेपर 2 के सारे वीडियो दिए गए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो है वीडियो से फायदा होता है तो प्लीज जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो नहीं बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग कर पाते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ब्रांड एम्बेसडर हमारे छात्र हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वीडियो देखिए। फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये। ठीक है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है, पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है। टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अपनी इस नई वीडियो सीरीज में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी एवं अन्य राज्य सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षा के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के वैकल्पिक विषय की कंप्लीट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर्स जो हमारा सिलेबस है उनके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। यह हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि यह सीरीज आप कैसे देखें एवं किस एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये जो हमारी सीरीज है ये यूपीएससी और यूपीपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करेगी। एवं बिहार पीसीएस की अब हम बात करते हैं तो वहाँ का सिलेबस थोड़ा कम है, तो इस सीरीज में आपको यह भी पता चलेगा कि बिहार पीसीएस के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को और देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हमारा सिलेबस है ये मैंने यूपीएससी के लिए लिया है, और यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो सिलेबस है मोस्टली सेम है। बस यूपी के सिलेबस में कुछ यूपी से जुड़े टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो ये जो वीडियो सीरीज है ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी के ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर के लिए। साथ ही अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिहार पीसीएस है उस बिहार पीसीएस में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ कम हैं, तो आपको वो सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो जैसा जो हमारा ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर है जो हमें सिलेबस में दिया गया है वो 2 पेपर से मिलकर बना है, यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो जो हमारा पेपर 1 है उसको भी 2 फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया गया, यानी कि खंड आ और खंड बा। तो जो हमारा पेपर 1 है उसके 2 सब सेक्शंस यानी कि खंड आ और खंड बा। तो यहीं से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेक्शन ए है वो उसमें हमें दिया गया है भौतिक भूगोल या फिर फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक्स आते हैं उसमें सबसे पहला एक टॉपिक का नाम है भू आकृति यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पर हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स है उसकी थ्योरी क्या है, जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति क्या हुई, उसकी संरचना कैसी है, तथा भू संचलन के बारे में बात करेंगे, आइसोस्टेसी के बारे में, ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, अपक्षय एवं अपरदन यानी कि वेदरिंग और इरोजन के बारे में बात करेंगे, और कुछ हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी कि कुछ अपरदनात्मक हमारे उच्चावच या फिर स्थल आकृतियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम अपने कवर करेंगे इस सेक्शन ए के पहले टॉपिक यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में। फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक को यानी कि जलवायु विज्ञान, जिसको हम जानते हैं क्लाइमेटोलॉजी।
तो क्लाइमेटोलॉजी की एक पूरी सीरीज जहां पर आपको सारे वीडियोस एक ही टॉपिक के नीचे मिल जाएंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम देखेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना कैसे हुई है, साथ ही साथ जो हमारे चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म करते हैं, जो हमारा हीट बजट है वो क्या है, जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं यानी कि वायुमंडलीय दाब है, जो हमारी पवनों के डायरेक्शंस हैं यानी कि जो हमारी विंड्स हैं अर्थ में कहाँ कहाँ चलती हैं, क्या उनका डायरेक्शन होगा, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे अपने सेकंड टॉपिक जलवायु विज्ञान में। फिर हम देखते हैं जो अपना सेक्शन ए का थर्ड टॉपिक है यानी कि समुद्र विज्ञान, यानी कि हम जिसको जानते हैं ओशियानोग्राफी के हिसाब से। तो ओशियानोग्राफी में हम स्टडी करेंगे अपने समुद्र के जो नितल हैं उनके बारे में, यानी कि जो ओशियन बॉटम रिलीफ्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स की बात करेंगे, वेव्स की बात करेंगे, जो मूवमेंट ऑफ वाटर है यानी कि जो हमारा जल जैसे जैसे मूव कर रहा है, ओशियन करंट्स में मूव कर रहा है, तो उन सबको हम स्टडी करेंगे अपने समुद्र विज्ञान में। फिर बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक को, यानी कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी, यानी कि इन्वायरमेंट से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम अपने कवर करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। यानी कि इकोसिस्टम कंसेप्ट क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस फिफ्थ टॉपिक में। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पेपर का जो हमारा सेकंड सेक्शन है, यानी कि खंड बा की बात करें या फिर हम सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें नाम आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। तो इस टॉपिक के अंतर्गत तो मानव भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 सब टॉपिक्स में, जिसमें एक सबसे पहली बात आती है भौगोलिक चिंतन का क्रम विकास, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं अगर हम, तो मानव भूगोल, यानी कि कोर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स हमें यहीं मिलेंगे। फिर साथ में बात करते हैं थर्ड, यानी कि अधिवास भूगोल, यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी, जैसे हमारे सिटीज़ का टाइप कैसा है, स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, रूरल्स के सेटलमेंट्स कैसे हैं, नगरों का वर्गीकरण कैसा है, केंद्र स्थल सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़ी थ्योरी है। फिर साथ ही में देखें अगर तो हमारा ग्रामीण अधिवास प्रकृति कैसी होगी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सारे के सारे जो ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 सब टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सेक्शन बी या फिर खंड बा के अंतर्गत आते हैं, उनको अपने इस ह्यूमन ज्योग्राफी के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा यूपीएससी है, यूपीपीएससी जो हमारा ऑप्शनल पेपर है, इसमें जो क्वेश्चंस भी हैं वो मैक्सिमम हमारे इसी टॉपिक्स के अंतर्गत आते भी हैं और देखे भी गए हैं। जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें भी हमने यही देखा है कि वेटेज ह्यूमन ज्योग्राफी का ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड पेपर, यानी कि पेपर 1 के अंदर हमारे पास टोटल जो टॉपिक्स हैं 5 टॉपिक हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत और 3 टॉपिक हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी, और वो फर्दर सब डिवाइडेड है हमारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स के अंदर, जिनको हम सीरियल टू सीरियल चेक करते चले जाएंगे और डिस्कस करते चले जाएंगे अपनी सीरीज। अपने इस पेपर 1 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके बाद हमारे पास आता है एक टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो वो भी हमारा इसी पेपर 1 में इंक्लूडेड है, जिसको हम देखेंगे आर्थिक भूगोल, यानी कि जो हमारे उद्योग हैं उनका कहाँ कहाँ पर स्थापन हुआ है, कौन से उद्योगों के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, कहाँ पर हमें ग्रोथ मिल रही है। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उन सबको हम स्टडी करेंगे अपने इस आर्थिक भूगोल के टॉपिक में। फिर एक अगर हम बात करें तो जो हमारा पेपर 1 है, इस पेपर 1 में सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है राजनैतिक भूगोल का या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, उसे हम अपना देखेंगे इस सेगमेंट के अंतर्गत। तो ये था हमारा पेपर 1 का टोटल सिलेबस और टॉपिक्स। अब हम चलते हैं अपने नए पेपर यानी कि पेपर 2 की साइड। जब हम बात करते हैं अपने पेपर 2 की, तो पेपर 2 भी हमारे 2 सेक्शंस में डिवाइड है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, खंड आ और खंड बा। तो जो इसमें टॉपिक्स हैं इसमें भी टोटल 10 टॉपिक्स हैं जो हमें दिए गए हैं और उसके अंतर्गत सब टॉपिक्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल फीचर्स, यानी कि ये जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े कोर टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसमें फिजिकल फीचर्स हैं, जहाँ पे हमारी कुछ बात की गई है भौमिकीय क्रम एवं संरचना, उच्चावच एवं अपवाह की, मिट्टियों की, वनस्पति की, मिट्टियों का अवक्रमण यानी कि जो हमारा सॉइल है उसका डिग्रेडेशन की बात की गई है, डिफॉरेस्टेशन की बात की गई है। तो ये हमारा प्राकृतिक स्वरूप या फिर फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। सेकंड बात करते हैं मानव स्वरूप की।
यानी कि जो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं उसकी बात की गई है। फिर एक अगर हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है तो उसमें एक नाम आता है वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, यानी कि जो हमारी इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में वन्य जीव हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं या फिर जैव मंडल अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में हमें सेकेंड टॉपिक को कवर करना होगा। फिर देखते हैं अगर अपना थर्ड टॉपिक, तो थर्ड टॉपिक में एक नाम आता है वेटलैंड्स का, जो आजकल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चर्चा में बना है, यानी कि नम भूमि या फिर आर्द्र भूमि। पिछले एक आध साल से अगर हम देखें तो लगातार जो रामसर सम्मेलन हुआ है, रैमसर कन्वेंशन हुई है ईरान की, उसके अंतर्गत साइट्स इंडिया में लगातार बढ़ रही हैं। तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एक भी साइट नहीं थी, तो जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर एक साइट उसको मिल गई है। कुछ स्टेट्स में साइट थी तो वहाँ पर और इंक्रीज़ हो गई हैं। तो पहले इंडिया के अंदर 30, फिर 32, फिर बात करें तो 36, 40, तो ऐसे करके जो इंक्रीज़ हुआ है लगातार वेटलैंड्स में, तो हमें उनके बारे में पता रहना चाहिए। तो ये सब हम अपने करंट्स के टॉपिक्स में देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या एडवांसमेंट हो रहा है, उसी के अनुसार हम अपने इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर बात करते हैं फोर्थ, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, यानी कि हमारे इंडियन एस्पेक्ट्स में जो हमारी जनसंख्या है, जो अधिवास है, उनको स्टडी करेंगे। फिर बात करते हैं पांचवें टॉपिक की, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि जो हमारा इंडिया है किन किन ब्लॉक्स का मेंबर है, जैसे सार्क है, एशियान है, तो एशियान के साथ भारत के क्या संबंध है, उसका मेंबर है कि नहीं है, ब्रिक्स देश हैं उसकी बात की गई है। तो इन सबको हम जानेंगे अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में। तो ये हमारे पास सेक्शन ए का सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अपना सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास लगातार हर एग्जाम्स में हमें कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो हमारी बात अगर हम करें तो सबसे पहले एक हमारे पास नाम आएगा एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर हमारा सेक्शन बी का पहला टॉपिक है, जहाँ पर कृषि के संबंध में बात की गई है। यहाँ पर मेरा सीक्वल जो है, जो हिंदी की टर्मिनोलॉजी, वो थोड़ा पिछले टॉपिक्स में हो गया, तो ये कुछ स्लाइड में ऐसा हुआ है कि ये वाला टॉपिक उसमें चला गया और उसका टॉपिक इसमें आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर, ये हमारा सेक्शन बी का पहला टॉपिक। फिर बात करें संसाधनों की, फिर अगर हम बात करते हैं उद्योग की, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और ट्रेड की, यानी कि परिवहन, जो इंडिया में लेटेस्ट स्कीम्स हैं जो चल रही हैं ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसपोर्ट का इंडिया में क्या पोटेंशियल है, क्या रोल प्ले करता है, कौन कौन से फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अपने इस ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के सेगमेंट में। इसी के साथ हमारे पास एक और नाम आता है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो जैसे कि आप अगर देख रहे होंगे तो कुछ आजकल जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहाँ पर कैसा कैसा विकास है जो देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल सुदूर क्षेत्र हैं, उनको गवर्नमेंट कैसे जोड़ रही है मेन स्ट्रीम के साथ। तो ये सारा कुछ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनको हम देखेंगे अपने इस रीजनल डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में। तो कई बार इसमें भी अप्लाइड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं अपने मेंस एग्जाम में। इन सबको हम कवर करेंगे अपने इस टॉपिक पे। फिर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर रिसोर्सेज की बात की गई है, तो भारत में कौन कौन से संसाधन कहाँ पर हैं, कहाँ पर अधिक मात्रा में है, कहाँ कम मात्रा में है, कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन से उद्योग हैं जो उन संसाधनों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपने रिसोर्सेज या फिर संसाधनों के अंतर्गत। फिर उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में जैसा कि आप देख रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्लस्टर्स हैं, जैसे कि कपड़ा उद्योग है तो महाराष्ट्र में, मुंबई के आसपास, गुजरात में, तमिलनाडु में ऐसे ही कुछ कपास से जुड़े हुए उद्योग हैं। तो इन सारे ही चीज़ों को हम अपने इस टॉपिक्स के अंतर्गत देखेंगे और ये एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेगमेंट है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमें देखे गए हैं इसके अंतर्गत वो करंट से जोड़ के देखे गए हैं। तो जब कभी भी हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो इसके अंतर्गत हम ये भी देखते चलेंगे कि जो लेटेस्ट करंट का एडवांसमेंट हो रहा है उन्हें भी हम कैसे पूरा करें और कैसे कवर करें अपने इस सिलेबस के अंतर्गत, और करंट में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए कैसे कहाँ पर यूज़फुल हैं। तो इन सारे के सारे सिलेबस के अनुसार हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ को बनाएंगे। तो ये एक सिलेबस है, इसका मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा जहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने इस सिलेबस को आप अपने साथ रखिए, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपका वीडियो सीरीज़ है जिसको आप मेरे साथ देखेंगे जैसे जैसे मैं बनाता चला जाऊँगा, तो आप उनको देखिएगा कि जो सिलेबस में हमारे टॉपिक्स हैं कैसे पूछे गए हैं। फिर बीच में मैंने आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं मेंस एग्जाम में, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपीएससी में हो या फिर किसी और स्टेट एग्जाम में। तो उन सारे के सारे क्वेश्चन से हमें ये भी पता चलता रहेगा कि हम किस किस टॉपिक्स को कैसे पढ़ें और कैसे प्रिपेयर करें। ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर मैं देखूं तो जो 2019 और 18 की बात करेंगे तो 18 में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है यूपी में,
तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो ज्योग्राफी के ऑप्शनल का जो मेंस का सब्जेक्ट है जिन स्टूडेंट्स का, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। 125, 124, 135, 140 तक मैंने 150, 150 अबव तक मैंने स्टूडेंट्स को स्कोर करते हुए इस सब्जेक्ट में देखा है। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो ये हमारी एक पूरी वीडियो सीरीज़ का एक मैंने लेआउट है जो मैंने आपको दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का, जहाँ से हमारी अपनी इस वीडियो सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे इस ऑप्शनल पेपर का पहला लेक्चर होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप उसको कंटिन्यू करिएगा और फर्दर चेक करते चलिएगा, और अपने नोट्स भी अगर आपको प्रिपेयर करने हो तो आप उसके नोट्स को बना भी सकते हैं मेरे वीडियोस को देखते देखते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें आप हमारे इस वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज।